नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बात किए थे बोल्शेविक क्रांति के बारे में और रूस की क्रांति का सेकंड चरण, तो आज उसी का हम अगला पाठ लेके आ रहे हैं। लेनिन द्वारा बनाई गई नई आर्थिक नीति, जिसे हम लोग नेप के नाम से जानते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है और कई बार ये टॉपिक पूछा भी गया है, कई क्वेश्चन भी पूछा गया और इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ऐसे में वीडियो के स्किप करके ना देखें और लेट ना करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, रूस की क्रांति के बाद का नई आर्थिक नीति के बारे में। नई आर्थिक नीति, जिसे हम लोग नेप के नाम से भी जानते हैं, नेप के नाम से भी जानते हैं, नई आर्थिक नीति। अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जब लेनिन ने 1918 ईस्वी में अपना सरकार गठन कर लिया था, बोल्शेविक क्रांति के बाद जब उन्होंने अपने सरकार बना लिए थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने 1918 ईस्वी में सभी 18 से अधिक वर्ष के उम्र वाले, जितने भी 18 से अधिक वर्ष के उम्र वाले जितने भी व्यक्ति थे, उन लोगों को मत अधिकार देने का प्राप्त हो गया था, लोगों को वोट देने का प्राप्त हो गया था। लेनिन जैसे ही सत्ता में आया, उन्होंने सबसे पहले पूंजीवादी व्यवस्था को अंत करना चाहा और पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके यहाँ पर जो है उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के थ्रू इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इन्होंने उस समय ही क्या किया था कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे और बैंक थे, ये सभी का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण कर दिए थे ये लेनिन ने। अब इनके पास ये जितने भी संस्थाएं थे, सरकारी जो भी थे बड़े लेवल का, जैसे आपका उद्योग हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, जल परिवहन हो गया, है ना, रेलवे जल परिवहन, ये सब को क्या कर दिए गए थे, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब इनके पास एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी, मतलब जमीनों की बंटवारा। आखिर जमीन की बंटवारा ये कैसे करें, इनके पास बहुत, हालांकि रूस में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा जो जनता है ये क्या था, कृषि पर है, निर्भर करता है। हम पिछले क्लास में भी हम बताए थे, अगर मेरी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो बॉक्स में जा करके जितने भी वीडियो उसको आप शुरू से स्टडी कर सकते हो। तो उसमें हम बताए थे कि रूस में जो है ना सबसे ज्यादा कृषि होता था और 85% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र पर ही क्या करते थे, निर्भर करते थे। तो अब जो है इस स्थिति में क्या हो गया था, इनके पास जमीनों की बंटवारा करना था। तो अब इन्होंने क्या किया कि लोगों को जमीन को है जो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन किसानों से क्या करने लगा, जबरदस्ती इन्होंने क्या किया कि अनाज को वसूली करना शुरू कर दिया ताकि ये समाजवादी व्यवस्था चल सके। अब किसान से जो है ये इन्होंने क्या किया, किसानों से इन्होंने जबरन जो है वो वसूलते थे, अनाज को वसूलते थे। अब बताइए आप जो है किसान क्या करेंगे, अनाज उगाएंगे और आपको जितने ज्यादा उगा रहे हैं आपको खाने भर बस दे रहा और राजा क्या कर रहा है, रख रहा है ना। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, आप मेहनत करिए और राजा ले रहे हैं और जो न मेहनत कर रहा है उनको भी दे रहा है, क्योंकि ये समाजवाद का मतलब डंका पीट रहा है, समाजवादी व्यवस्था यहाँ पर लागू हो चुका था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था और इनके मतलब खुलेआम रूप से विरोध नहीं कर सकते थे, है ना। और इसके लिए क्या किया था, नियंत्रण करने के लिए, गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए विरोधियों के लिए चेका का गठन कर दिया था और इसके बाद जो है ट्रोट्स्की ने लाल सेना का भी गठन कर दिया था। तो ये मतलब इनका एक था। और इन्होंने अपने क्या किया था कि जो 1918 ईस्वी में जो है बोल्शेविक जो दल था, इनका नाम इनका जो दल था बोल्शेविक दल था, इसी को नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया गया था, इनका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके इसी पार्टी को है जो साम्यवाद पार्टी नाम धर दिया गया था। और साम्यवाद, और इन्होंने अपने जो पार्टी का जो झंडा बनाया, उस झंडा में इन्होंने क्या किया कि अपने झंडा में जो है हसुआ हथौड़ी का है जो क्या कर दिया, चित्र अंकित कर दिया। और इस प्रकार से इन्होंने
अपने पार्टी का नाम भी बदला और अपने है जे एक मतलब प्रतीक चिन्ह भी हसुआ हथौड़ी का है जे कर करके अपने झंडों को प्रतीक किया। तो इस प्रकार ने अपना है जे कार्यक्रम चलाया। परंतु किसान जो थे इनसे मतलब दुखित है। अब किसान तो डायरेक्ट विरोध कर नहीं सकते थे, तो कुछ किसानों ने क्या कर दिया, खेती करना ही बंद कर दिया कि चलो भाई हम क्या करेंगे, खेती ही नहीं करेंगे। आप है जे मतलब अगर हम खेती नहीं करेंगे हम उतने करेंगे जितने हमारी आवश्यकता। कुछ किसानों ने क्या कर दिया ना कि कुछ जो किसान थे, कुछ ने तो खेती करना है जो मना कर दिया, खेती करना बंद कर दिया। और जो कुछ किसान थे, कुछ किसानों ने क्या किया कि उन्होंने अपने टैक्स देने के डर से अनाजों को ही जला देते थे। अगर मतलब ज़्यादा मात्रा में हो गए तो अनाजों को ही जला देते थे। अब 1920 ईस्वी से देखिए, यहाँ देखिएगा 1920 और 21 ईस्वी आते आते देश में मतलब भारी समस्या आ गई, एकदम व्यापक समस्या आ गई। अनाजों के है जो बहुत मतलब समस्या है जो हो गई थी और लोगों को भूख मरने तक की नौबत आ गई थी रूस की जनता को, क्योंकि किसान अनाज लगा नहीं रहे थे। जिनके पास ज़्यादा हो जाता था वो जला दे रहे थे, क्योंकि इनसे पूरे के पूरे अनाज है जो मतलब वसूल ले रहा था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत बड़ी दयनीय हो गई थी, भूख मरने की नौबत आ गई थी और इस प्रकार से यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तब लेनिन ने लगा कि अब ऐसे मतलब व्यवस्था से चलने वाला नहीं है और इस प्रकार से उन्होंने अपने है नीति में क्या किया, परिवर्तन किया। और तब 1921 ईस्वी में उन्होंने जो कार्ल मार्क्स का नीति अपनाया था। पिछले क्लास में हमने बताया था यूटोपियन समाजवादी वाला में कि यूटोपियन समाजवादी आखिर ये मतलब कार्ल मार्क्स क्यों नहीं कहलाए। आपको सेंट साइमन कहलाए थे, चार्ल्स फोरियर कहलाए थे, लुई ब्लब कहलाए थे, और ये जो है कार्ल मार्क्स क्यों नहीं कहलाए, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो मतलब चेला थे, उनके विचारों से प्रेरित थे, वो क्या थे, जिनका नाम था लेनिन नाम था। और लेनिन जो है वाल्दिमर लेनिन, इनका पूरा नाम वाल्दिमर लेनिन है। और लेनिन जो है उनके विचार से ही इस सारी व्यवस्था को लागू किया था, जिसके कारण अब 1921 ईस्वी में इनको लगने लगा था कि हम अपने नीतियों में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले। तो 1921 ईस्वी में न्यू आर्थिक नीति को क्या किया, अपनाया। तो आइए अब हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके न्यू आर्थिक नीति के बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि जो पहला बात इन्होंने किया कि देखिए कि यदि मजदूरी 20 या 20 से कम मजदूर है, 20 या 20 से कम मजदूर है, तो कम मजदूर वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग चलाने का अधिकार दिया गया कि अगर जिसमें 20 या 20 से कम व्यक्ति वाले उद्योग थे तो वैसे उद्योगों को मतलब इतना मजदूर वाले उद्योग को उन्होंने क्या कहा कि आप जो है व्यक्तिगत उद्योग चला सकते हैं, इससे जितना भी प्रॉफिट आ सकता है वो आपका होगा, यानी कि जो व्यक्ति है जो पूंजी लगाएगा। तो इन्होंने पहला है जो बदलाव किया। दूसरा इन्होंने बदलाव क्या किया कि किसानों से अनाज के बदले, अब जो है किसान से क्या किया गया, किसान से जो पहले अनाज लिया जाता था, किसानों से अनाज के बदले अब हम उससे अनाज नहीं लेंगे, किसान से अनाज नहीं लेंगे, बल्कि हम उनको क्या कर देंगे, एक निश्चित कर लगा देंगे। एक निश्चित क्या कर दिया, कर लगा दिया, एक निश्चित कर लगा दिया। और कहा कि बाकी जो बच गया अनाज है ना, उसको आप जैसे इच्छा है वैसे क्या करिए, उपयोग करिए। कहा कि हम अब किसान से अनाज नहीं लेंगे, उनसे क्या करेंगे कि एक कर लेंगे और बचे हुए अनाज को उनके इच्छा अनुसार उपयोग करने के लिए कह दिया गया। अगला पॉइंट इन्होंने क्या किया, अगला जो इन्होंने कहा कि देखिए जमीन जो है, देखिए जमीन जो है वो राज्य की रहेगी, जमीन राज्य की रहेगी, परंतु इसे उपयोग करने के लिए इस जमीन को किसे दे दिया गया, किसानों को दे दिया गया। जमीन राज्य की है। ऐसे भी आप जानते हो कि जो संसाधन होते हैं पूरे राष्ट्रीय संसाधन, कभी भी निजी व्यक्ति के संसाधन पर अधिग्रहण कर सकता है। तो जमीन जो है राज्य की है, देश की है, लेकिन उपयोग करने के लिए इसे किसे दे दिया गया, किसानों को दे दिया गया। देखिए अगला पॉइंट इन्होंने क्या किया कि विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, और विदेशी पूंजी को इन्होंने सीमित तौर पर क्या किया, आमंत्रित किया। नेक्स्ट इन्होंने जो अपनाया कि देखिए अब फैक्ट्री में है तो कभी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंच सकता है, संपत्ति की क्षति पहुंच सकता है, कभी आगे लग गया, कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए, संपत्ति और जीवन की
रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि बीमा कंपनी खोले, संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए बीमा कंपनी खोले गए। जितने भी बैंक, कई स्तरों के नए किस्म के इन्होंने क्या किया कि बैंकों को है जे मतलब खुलवाया, कई तरह के है जे बैंकों को इन्होंने खुलवाया। उसके बाद जो है अब इन्होंने जो अगला जो है इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन के सदस्यता को क्या किया गया, प्राप्त किया गया। और इस प्रकार से इन्होंने अपने नए प्रकार के नीति में है जो बदलाव लाया और इसी को हम नई आर्थिक नीति या नेप के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही रहेगा और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं रूस की क्रांति के परिणाम। तो जय हिंद, जय भारत।